प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपके भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी शाहिद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक शाहिद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्लाह के फाज़ले करम से ये मेरे 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह के और ज़्यादा करीब होने का मौका मिल जाता है। यह कहकर वो हाजी खामोश हो गया और शाहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी बात सुनकर शाहिद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम हैं जहाँ इंतज़ार के बिना और इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरे जहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक से ही फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर शाहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। आखिरकार शाहिद ने बोला शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल से रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शाहिद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन मशहूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीनों से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और मुझे लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हुई। मुझे लगा जैसे मेरे इलाज से मुतमिन नहीं है। मैंने कहा कि क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमिन नहीं हो? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं, बच्चे का डॉक्टर ने बाप बन के संभाला है। आपने तो बच्चे को इस तरीके से संभाला है, मेरा तो रूह आपको दुआएं देगा। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहिद कहता है कि ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दिए। ये देखकर मैं सीधा एक्सीडेंट ऑफिस की तरफ और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल का खर्च देने की काबिल नहीं हैं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए शाहिद करते हैं। कि ये सुनकर मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में आ गया। उनसे सिफारिश की, बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी गई। मेरी बात अब पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में वो जो मैनेजर था उसने कहा, शायद ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ भी इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रखता है। मुद्दे का यह जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और अब जबकि मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है, तो एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हुआ है।
ए अल्लाह, मैं मजबूर हूँ मगर तू बिन आज़ है। अगर मैं हज पर ना भी आ सका तब भी मुझे अपने फाजल से महरूम मत कर देना। उसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल सुकून से भर गया, लेकिन मेरा हज पर ना जाना। दोस्तों, कासक अपनी जगह था। अब्दुल बारी जो शहीद की बात सुन रहा था वो कहने लगा आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो आप फिर हज पर कैसे आ गए? ये सुनकर शाहिद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लौटा तो हज की मास्कियत का एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। वो कह रहे थे कि ए शाहिद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया है, मारे हज के फ़ोनीलियत की भी दुआ करना। शाहिद कहता है कि इस कैफियत में फ़ोन की घंटी मुझे जगा देती है। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है, वो अपने खास मरीज के बगैर कभी नहीं जाता है, मगर इस दफ़ा उसके मरीज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, तो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर वो नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जो भी कागजात हैं अस्पताल के एडमिट ऑफिस में पहुंचा दें। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है उसका जो है हज जाना तय हुआ। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।